Good morning, students. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 5th. तो बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे हमारा जो अभी पार्ट चल रहा है पार्ट 6 चिट्ठी का सफर, उसके बाकी के प्रश्न उत्तर। पिछली क्लास में हमने प्रश्न नंबर 1 यानी प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम प्रश्न 7 से पढ़ना शुरू करेंगे और बाकी के जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनका उत्तर को जानेंगे। तो प्रश्न 7 है, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या फिर लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करो। यानी कि अब हमें अगर किसी को चिट्ठी भेजनी है तो हम आमतौर पर या तो पोस्ट कार्ड का यूज करते हैं या फिर अंतर्देशीय पत्र होता है उसका यूज करते हैं या फिर कोई लिफाफा एनवलप का यूज करते हैं। अब हमें डाकघर जाकर इनका मूल्य यानी अंतर्देशीय पत्र कितनी इसका मूल्य, इसकी रेट कितनी है, पोस्ट कार्ड कितने रुपए में मिल जाता है, लिफाफे कितने रुपए में मिल जाता है, इनका हमें मूल्य यानी क्या पता करना है, रेट पता करनी है। तो पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे के मूल्य हमें यहाँ पर लिखने। तो इसका आंसर होगा पोस्ट कार्ड कितने रुपए में मिल जाता है हमें 50 पैसे में। पोस्ट कार्ड कितने में मिल जाएगा 50 पैसे में। तो पोस्ट कार्ड की कीमत है 50 पैसे यानी कि 1 रुपए से भी आधा। ठीक है, 1 रुपए का आधा हिस्सा यानी 50 पैसे। अंतर्देशीय पत्र कितने का मिलेगा 4-5 रुपए का। ठीक है, अंतर्देशीय पत्र का मूल्य कितना है 4-5 रुपए। और लिफाफे यानी एनवलप का मूल्य कितना है 5 रुपए। तो आपको अगर किसी को पत्र भेजना है तो पोस्ट कार्ड आपको 50 पैसे में मिलता है, अंतर्देशीय पत्र 4-5 रुपए में खरीद सकते हैं और लिफाफा 5 रुपए में हम खरीद सकते हैं। तो अब इस आंसर को किस तरह से लिखोगे, जैसे आपने आंसर लिखा पोस्ट कार्ड लिखा, पहले पोस्ट कार्ड एक लाइन में आपको एक लिखना है। ठीक है, फिर उसके नीचे आपने अंतर्देशीय पत्र के बारे में लिखा। अंतर्देशीय पत्र कितने का मिलेगा हमें, तो पोस्ट कार्ड के आगे लिखोगे 50 पैसे। कितने 50 पैसे। उसके बाद अंतर्देशीय पत्र के सामने हम लिखेंगे 4 या 5 रुपए। ठीक है, 4 या 5 रुपए। 4 5 रुपए आगे लिख देना 5 रुपए। तो इस तरह आपको एक लाइन में पोस्ट कार्ड की कीमत है, अंतर्देशीय पत्र कितने पैसे में आ जाता है, कितने रुपए में, 5 रुपए में, और होता है 5 रुपए में। तो रुपए अलग है और पैसे अलग है। पैसे क्या होता है रुपए का आधा और रुपए क्या होते हैं जैसे 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए। तो ये इस तरह से आपको प्रश्न का आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। डाक टिकट करो। 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के डाक टिकटों को क्रम में लगाकर कॉपी पर चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। तो यहाँ पर प्रश्न है कि आप चाहो तो जो डाक टिकट होते हैं उनको आप इकट्ठा करो और 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के जो डाक टिकट होते हैं उनको क्रम में सीक्वेंस में आपको चिपकाना है। जैसे पहले 1 रुपए का डाक टिकट, फिर दूसरे 2 रुपए का, फिर 3 रुपए का, फिर 4 रुपए का, उसके बाद 5 रुपए का, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10। तो क्रम में आपको क्या करना है डाक टिकट चिपकाने हैं और इकट्ठा करके फिर क्या करना है अपने साथियों के साथ चर्चा करनी है। तो अगर आप चाहो चिपकाना तो आप चिपका सकते हो, नहीं तो इस क्वेश्चन आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। अब प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 नहीं है यहाँ पर दिया गया है शब्दकोश। नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। अब क है, ठीक है, यहाँ पर शब्दकोश दे रखा है, एक वर्ड डिक्शनरी दे रखी है, उसका छोटा सा पार्ट यानी अंश क्या होता है छोटा सा हिस्सा, वो आप देख सकते हो। इसमें का अर्थ इसमें मतलब में बताया है। प्रश्न पूछा गया है बताओ कि कौन सा पार्ट के संदर्भ ठीक है। ठीक है, संदर्भ है यहाँ पर और हमें बताना है कि कौन सा संदर्भ पार्ट के संदर्भ में ठीक है। और ख है कि इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ साथ क्या जानकारी दी गई है। इस पन्ने को भी हमें ध्यान रखना है और ये भी बताना है कि शब्दकोश, ये जो शब्दकोश दे रखा है
इसके साथ साथ और कौन सी जानकारी अभी हमें दी रखी है। तो इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले आप क्या करना, ये प्रश्न हमारा यहाँ पर लिखा गया है, लिखा गया है किसी संदेश को दूर या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली कम्युनिकेशन पार्ट के संदर्भ में ठीक है। तो हम पहले उस पैरे को पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है संगीतज्ञ। संगीतज्ञ कौन होता है? संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। उसके बाद संग्रह। संग्रह का अर्थ क्या होता है? जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्र करना या संचय करना। तो संग्रह के चारों ही शब्द सही है। जमा करने को, किसी चीज को इकट्ठा करने को, एकत्र करने को या फिर संचय करने को हम संग्रह कहते हैं। फिर क्या बन गया वाक्य? दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने लगा है। और दूसरा है इकट्ठी की हुई चीजों का समूह या ढेर। इकट्ठी की गई समूह मतलब चीजें जो होती है उनका समूह या ढेर क्या कहलाता है? संकलन। जैसे टिकट, संग्रह, निबद्ध संग्रह। अब यहाँ पर दे रखा है संचार के बारे में। पहला है किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली कम्युनिकेशन। क्या दे रखा है? किसी संदेश को दूर तक या फिर बहुत से लोगों तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन या प्रणाली कहते हैं। उदाहरण है टेलीफोन, टेलीविजन, सैटेलाइट आदि संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। छोटी कैसे हो गई है? टेलीफोन से कोई इंसान कितना भी दूर बैठा है, हम उनसे कुछ ही चंद ही सेकंड में बात कर सकते हैं। टेलीविजन पर हमें जल्द से जल्द कोई जानकारी मिल जाती है। और सैटेलाइट, ये सभी क्या है? इन सभी माध्यमों से दुनिया एक छोटी, बहुत छोटी हो गई है। दूसरा है किसी चीज का प्रवाह, चलना, फैलना। जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार। तो संचार का मतलब क्या होता है? चलना, फैलना या फिर प्रवाह। प्रवाह यानी बहना। तो संचार का अर्थ क्या होगा? किसी चीज का बहुत दूर तक जाना। जैसे शरीर में हमारे रक्त बहता है तो उसका भी संचार होता है। विद्युत का संचार, जैसे विद्युत बिजली के पोल होते हैं, वहां से तार के थ्रू हमारे घर में बिजली आती है, तो बिजली का संचार हो रहा है। क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। यानी इसमें से कौन सा लाइन जो हम पाठ के संदर्भ में इसको बोल सकते हैं, लाइन एकदम सही। तो ये लाइन होगी किसी संदेश को दूर या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली कम्युनिकेशन। और इस चैप्टर में भी हमने इसी बारे में पढ़ा। हमने चिट्ठी के बारे में लिखा, तो चिट्ठी के से क्या हो रहा था? लोगों में क्या हो रही थी? बातचीत हो रही थी। तो इसी के लिए हमने इस संदर्भ को चुना कि किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली कम्युनिकेशन कहलाती है। अब ख प्रश्न है कि इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ साथ क्या जानकारी दी गई होती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे शब्दकोश में दिए गए शब्दों का अर्थ। शब्दों, ये क्या होगा? शब्द होगा श से, श होगा और शब्द की तरह से लिखना। शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ अर्थ होता है, वाक्य प्रयोग किया जाता है, लिंग का उसमें उपयोग किया जाता है, वचन यानी एक वचन है या बहुवचन है, पुरुष, एक पुरुष, बहुपुरुष ऐसा होता है ना, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष आदि व्याकरण जानने वाले भागों की जानकारी दी गई होती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इस पन्ने को ध्यान से आपको देखना था, जो हमने शब्दकोश वाला पन्ना पढ़ा, और हमें बताना था कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों में कौन कौन सी जानकारी दी गई थी। तो हमने पढ़ा कौन कौन सी जानकारी थी? किसी लिंग के बारे में, लिंग के बारे में सारी जानकारी, वाक्य प्रयोग के बारे में, ये सब जानकारी इसमें दी गई थी। तो उत्तर भी हमने वैसा ही लिखा है कि शब्दकोश में दिए शब्दों के साथ उसका अर्थ है, वाक्य प्रयोग किया गया है, लिंग का उसमें उपयोग किया गया है, वचन मैंने जैसे आपको बताया एक वचन, बहुवचन, पुरुष बताया गया है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष आदि व्याकरण जो है जानने वाले भागों की जानकारी दी गई है। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न था इसमें कि बताओ कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो कौन सा है? हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा? किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की जो क्रिया या प्रणाली कम्युनिकेशन, इस पाठ के संदर्भ में ये अर्थ एकदम सही है। ख था कि इस पन्ने को ध्यान से हमें देखना है, जो हमने संगीत के संग्रह और संचार के बारे में पढ़ा, और बताना है कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों में कौन कौन क्या क्या जानकारी दी गई होती है। तो हमने क्या लिख दिया आंसर कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों में उसका अर्थ होता है, वाक्य प्रयोग होता है, लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरण जानने वाले भागों की
जानकारी दी गई होती है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर नंबर 6 था चिट्ठी का सफर, उसके प्रश्न उत्तर भी हमने पूरे पढ़ लिए हैं। एक बार फिर से इनके प्रश्न उत्तर को पढ़ लेते हैं। प्रश्न उत्तर थे, सबसे पहला प्रश्न क्या था कि गांधी जो अगर सिर्फ नाम या फिर देश नाम के सारे पहुंच गया था। उत्तर कि गांधी जी बहुत मशहूर व्यक्ति थे और इसी नाम और देश के नाम के सारे पत्र पहुंच गया होगा। फिर दूसरा था कि अगर एक पत्र में पते के नाम मतलब पते के साथ का नाम ना हो तो पत्र क्या सही जगह पर पहुंच जाएगा? उत्तर हमने लिखा कि हाँ, पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा। फिर प्रश्न 3 है कि अगर नाम ना होने से क्या समस्या आ सकती है? तो इसका उत्तर हमने लिखा कि नाम ना होने से पत्र किसका है ये पता लगाना मुश्किल होता है। प्रश्न 4 है पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? जो राजा महाराजा को का जो होता था पत्र पहुंचाने का जो काम करते थे हरकारे, तो हमने लिखा पैदल हरकारों को कठिनाइयों से भरे रास्तों से जाना पड़ता होगा, उन्हें मौसम की मार भी सहन करनी पड़ती होगी। उसके बाद अगला है कि अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो पते में किस जानकारी में लिखोगे? तो पते में हम क्या जानकारी लिखेंगे? पहले घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर खंड का नाम, फिर कस्बे शहर गांव का लिखेंगे, उसके बाद जनपद के नाम के बाद राज्य का नाम। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि हमने पता इस क्रम में इसलिए लिखा क्योंकि पता लिखते समय छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद प्रश्न 6 था कि अपने घर में कोई आपको पुराना या नया पत्र है उसे ढूंढना है, वो देखकर प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। पत्र किसने लिखा? तो इसमें आंसर लिखा कि पत्र लिखा। पत्र मतलब किसे लिखा? पत्र हमारी दादी के लिए लिखा। और तारीख क्या थी उस पत्र में, यानी किस तारीख को लिखा गया था? यह पत्र 26 फरवरी 2008 को लिखा गया था। ये पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? तो हमने लिखा ये पत्र रोहिणी डाकखाने में 27 फरवरी 2008 को पहुंचा। या अगर आपको पत्र आपके पास है उसमें जिस डाकखाने का नाम है आप उस डाकखाने का नाम भी लिख सकते हो। और यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? तो हमने लिखा कि यह पत्र हमें पत्र को देखकर पता चला। फिर प्रश्न हमने देखा कि चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनके मूल्य पता करो, यानी ये कितने पैसे में आते हैं, कितने रुपए में आते हैं। तो पोस्ट कार्ड 50 पैसे में, अंतर्देशीय 4-5 रुपए में और लिफाफा 5 रुपए में था। फिर प्रश्न 8 जो हमें नहीं करना, अगर आप चाहो डाक टिकट चिपकाना तो आप चिपका सकते हो, अगर आप नहीं चिपकाना चाहते तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देना। प्रश्न हमारा शब्दकोश वाला प्रश्न, इसमें एक शब्द का अंश दिया गया था और शब्द का अर्थ भी दिया गया था। प्रश्न था इस शब्द को पढ़ने के बाद कि बताओ कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। तो हमने कौन सा अर्थ लिखा? हमने लिखा था ये वाला अर्थ, किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया प्रणाली कम्युनिकेशन पार्ट के संदर्भ में ठीक है। और उसके बाद ख कि इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों में क्या क्या जानकारी दी गई होती है। तो हमने उत्तर लिखा था कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ उसका अर्थ है, वाक्य प्रयोग होता है, लिंग होता है यानी जेंडर, वचन का उसमें उपयोग किया जाता है और पुरुष आदि व्याकरण जानने वाले भागों की जानकारी दी गई होती है। आपके जो प्रश्न करने पार्ट है कि वो हम पूरे कर लिए हैं, मैं समझा भी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ गया, प्रश्न कैसे करना है वो भी आज क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।